हमारी अर्थ की अगर जियोग्राफी की बात करें तो इसमें 71% वाटर और 29% लैंड है। इसमें से हम ज्यादातर लैंड वाली एरिया को तो कवर कर चुके हैं, लेकिन आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में 20% से भी कम ओशियंस को एक्सप्लोर किया गया है। ये बात इसलिए भी इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि जहां हम ओरिजिन ऑफ लाइफ, नई लाइफ फॉर्म्स ढूंढने के लिए अरबों रुपए खर्च करके बाहर स्पेस में जाते हैं, वहीं पर हम अपने अर्थ में ही मौजूद ओशियंस को ही एक्सप्लोर क्यों नहीं करते, जहां नई नई लाइफ फॉर्म्स मिलने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि अर्थ पर मौजूद सारे ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कहीं ना कहीं ओशियन से ही जुड़ा हुआ है। साथ ही में मार्स या किसी और प्लैनेट से ज्यादा ओशियन हमारी डेली लाइफ पर ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो चलिए बात करते हैं समुद्र से जुड़े कुछ ऐसे ही मिस्ट्रीज की जिनको पूरी दुनिया में आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। वैसे तो ओशियन के अंदर जाना कोई काम क्रीपी होता है, क्योंकि ज्यादा नीचे जाने पर एक तो सनलाइट ना पहुंच पाने की वजह से वैसे भी वहां पर विजिबिलिटी काफी कम होती है, लेकिन इस क्रीपी एटमॉस्फेयर को एक और लेवल ऊपर ले जाती है ओशियन में आती स्पूकी वॉइसेस। वैसे तो ओशियन के अंदर से कई स्पूकी और क्रीपी वॉइसेस सुनाई देती रहती हैं। जिन स्पूकी वॉइसेस में से एक है ये साउंड। इस साउंड को साइंटिस्ट ने ब्लूप का नाम दिया है। ब्लूप को सबसे पहले नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने 1997 में डिटेक्ट किया था। इस आवाज को 3000 किलोमीटर के दायरे में लगभग पूरे 1 साल तक मल्टीपल सेंसर्स के द्वारा डिटेक्ट किया गया था। ये आवाज सुनने के बाद साइंटिस्ट को इस आवाज का ओरिजिन समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए इस आवाज को सुनने के बाद तरह तरह के अंदाजे लगाए जाने लगे थे। रिसर्च करने में शुरुआती वक्त में साइंटिस्ट को लग रहा था कि ये आवाज किसी बड़े सी क्रिएचर जैसी लग रही है, लेकिन समुद्र में साइंटिस्ट को उस आवाज से जुड़े कोई बड़े क्रिएचर्स के प्रूफ नहीं मिले। लेकिन इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए साइंटिस्ट इस रिजल्ट पर पहुंचे कि ये आवाज हजारों किलोमीटर दूर ग्लेशियर्स के क्रैक होने की है। वैसे तो ये साइंटिस्ट के द्वारा दी गई ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, लेकिन इस टॉपिक पर रिसर्च करने वाले मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चर्स इस स्टेटमेंट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अभी भी उनका मानना है कि ये क्रीपी वॉइसेस किसी बड़े सी क्रिएचर की ही है। वैसे तो ऐसे अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनना आम बात है, लेकिन इस ब्लूप साउंड की थ्योरीज को असली हवा तब लगी जब 2002 के एक इंटरव्यू में खुद नोआ के एक साइंटिस्ट क्रिस्टोफर फॉक्स ने एक आर्टिकल में इंटरव्यू में बताया कि क्योंकि इस ब्लूप आवाज की फ्रीक्वेंसी में बहुत वेरिएशंस देखने को मिलती है जो कि किसी मैन मेड सबमरीन से तो नहीं आ सकती। फॉक्स ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि ये आवाज ओशियन के अंदर किसी बड़े क्रिएचर की हो सकती है और ये आवाज हजारों किलोमीटर के दायरे में सुनी गई है, इसलिए ये आवाज किसी व्हेल से भी बड़े क्रिएचर की हो सकती है। वैसे इस ब्लूप की थ्योरी को आज तक सॉल्व नहीं कोई कर पाया है, लेकिन इसके बाद भी ओशियंस में कई सारे मिस्टीरियस साउंड्स को सुना गया है जिसके बारे में कोई भी वैलिड एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं। टाइटन सबमर्सिबल केस, हाल ही में हुई टाइटन सबमर्सिबल मिस्ट्री भी एक ऐसी थ्योरीज का अब हिस्सा बन चुकी है जिसमें 5 बेहद अमीर लोग समुद्र में गुम हो गए। तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए की टिकट लेके ये लोग निकले थे। असल में 18 जून 2023 को 5 लोग टाइटन नाम की सबमर्सिबल में 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक शिप की रैकेज को देखने जा रहे थे। सुबह लगभग 11 बजे ये सबमर्सिबल 3600 मीटर की गहराई पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद ही इसका सबमर्सिबल का कनेक्शन ऊपर मौजूद इसकी मदरशिप से टूट जाता है। इसके बाद देर शाम को भी टाइटन सबमर्सिबल लौट कर नहीं आती, तो मदरशिप पर मौजूद स्टाफ यूएस कोस्ट गार्ड्स को मदद के लिए बुलाते हैं और यूएस कोस्ट गार्ड का ये ऑपरेशन 2 दिनों तक चलता है। इसके बाद 22 जून को यूएस कोस्ट गार्ड ये अनाउंस कर देते हैं कि समुद्र में रिसर्च के वक्त उन्हें टाइटन सबमर्सिबल के टुकड़े मिले हैं, लेकिन यूएस कोस्ट गार्ड्स को उन 5 में से किसी की भी बॉडी नहीं मिली। अगर जेम्स कैमरॉन की मानी जाए, जो कि टाइटैनिक रैकेज की साइट पर पहले ही 33 बार जा चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग टाइटन के अंदर एक इम्प्लोजन हुआ था। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का बिल्कुल उल्टा होता है, जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट हाई प्रेशर के चलते अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। और अगर यूएस कोस्ट गार्ड्स की भी मानी जाए तो ये थ्योरी बिल्कुल ठीक बैठती है। साथ ही में टाइटन की सिक्योरिटी पर भी अब कई सवाल उठते हैं, क्योंकि टाइटन के पास इसकी डिजाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई भी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ही नहीं था। साथ ही में ये भी सवाल आता है कि इतने अल्ट्रा रिच लोग बिना सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स के इस टाइटन में ट्रैवल करने को राजी भी कैसे हो गए। लेकिन अगर माने कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, तो टाइटन को डूबना ही था, क्योंकि इसका नाम बिल्कुल
टाइटैनिक से मिलता जुलता है और कुछ और लोगों की मानी जाए तो ये किसी डीप सी क्रिएचर का काम था। द बरमूडा ट्रायंगल जो कि ओशियंस की सबसे फेमस थ्योरी है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक पोर्टल है जहां से हम आउटर स्पेस या टाइम ट्रेवल तक कर सकते हैं। वैसे तो बरमूडा ट्रायंगल में कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन फ्लाइट 19 एक ऐसा केस था जिससे बरमूडा ट्रायंगल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। असल में साल 1945 में यूएस नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन्स को चार्ल्स टेलर नाम के एक कैप्टन लीड कर रहे थे। इनके शेड्यूल के हिसाब से इन लोगों को 2 बजे फोर्ट लॉडरडेल से निकलकर ट्रेनिंग करने के बाद 5 बजे लौटकर पहुंचना था। ये प्लेन्स अपनी ट्रेनिंग तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन लौटते वक्त इन सब प्लेन्स का नेविगेशन खराब हो जाता है और ये 5 प्लेन्स कंप्लीटली गायब हो जाते हैं, जिन्हें ढूंढने पर ना तो 5 में से कोई प्लेन मिलता है और ना ही उसमें मौजूद पायलट। हद तो तब हो जाती है जब अगले दिन उसे ढूंढने गया हुआ मरीनर प्लेन भी 13 लोगों के साथ अचानक से गायब हो जाता है। इस इंसिडेंट को लेकर लोग तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने लग जाते हैं कि वो प्लेन किसी पोर्टल से पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है। उन सबको एक सी क्रिएचर ने निकल लिया, लेकिन सालों की रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि खराब मौसम की वजह से इनके एक्चुअल पोजीशन की जजमेंट में फेल रहे थे, जिसकी वजह से वो आगे नॉर्थ की तरफ निकल गए और शायद फ्यूल खत्म होने की वजह से उन सब प्लेन्स को समुद्र में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी होगी। लेकिन फिर भी इन 5 बॉम्बर प्लेन्स की तो बात समझ आती है, लेकिन इन्हें ढूंढने गया मैरिनर प्लेन का गायब होना फिर से थोड़ा सस्पिशन क्रिएट करता है। तो असल में इन मैरिनर प्लेन्स को उस वक्त एक फ्लाइंग गैस टैंक भी कहा जाता था, क्योंकि इनके डिजाइन की वजह से इन प्लेन्स में आग लगना एक आम बात होती थी और इस पर्टिकुलर मैरिनर प्लेन में भी एक पायलट ने आग लगते हुए देखी थी। साथ ही में बरमूडा ट्रायंगल में मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट होने का रीजन इसका एक बिजी रूट होना भी है। जी हाँ, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बरमूडा ट्रायंगल वर्ल्ड के बिजिएस्ट सी रूट्स में से एक है और अगर हम बात करें नोआ के डाटा की, तो इतना बिजी रूट होने के बावजूद भी बरमूडा ट्रायंगल का नाम वर्ल्ड के 10 मोस्ट डेंजरस रूट्स में आता ही नहीं है। और इसमें जो एक्सीडेंट हुए भी थे वो या फिर तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी एरर या फिर खराब मौसम की वजह से हुए थे, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल लाई करता है अटलांटिक ओशियन में, जो कि एक गर्म ओशियन माना जाता है, इसलिए वहां पर साइक्लोन्स और हरिकेन्स फॉर्म्स होते ही रहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के इतने फेमस होने के पीछे एक रीजन कुछ मैगजीन्स में छपी पल्प फिक्शन यानी कि मनोहर कहानियां भी हैं, जिन्हें आर्गोसी जैसी मैगजीन्स ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए काफी बढ़ावा भी दिया था। फिलहाल अगर ध्यान से देखें तो ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसीलिए इतनी पॉपुलर होती हैं क्योंकि हमें ओशियंस के बारे में बहुत कम नॉलेज है। अगर हम ओशियन रिसर्च पर कुछ और बजट बढ़ा पाए तो हमें ओशियन कंडीशंस के बारे में और भी अवेयरनेस मिल सकती है, क्योंकि अब भी हर साल ओशियंस में से लाखों नई स्पीशीज मिलती रहती हैं। अगर गवर्नमेंट ओशियन रिसर्च को थोड़ा और फंड करे तो शायद हमें कोई नई लाइफ फॉर्म देखने को भी मिले, या फिर समुद्र से ही हमें कैंसर जैसी सीरियस इलनेस का क्योर भी मिल जाए। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ हम आपके साथ मुलाकात करते रहें। हम हर हफ्ते आपसे मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर से मुलाकात होगी एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।